आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तैयारी तुरी चल रही होगी बढ़िया थारी, कहते ज़बरदस्त है ना। तो कल 9 फरवरी था। कल कल 4 एग्ज़ाम हुए थे। 2 एग्ज़ामों की मैंने वीडियो डाल दी है। ये तीसरे एग्ज़ाम की एक चौथा रहता है, उसमें शायद आता नहीं है मैथ। ठीक है, अब देखो, ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। एस जम्मू कश्मीर में सुपरवाइज़र का पेपर था। गजब पेपर है, गजब। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एसएससी के 2025 में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आज लिखवा लो, ठीक है। एसएससी और रेलवे के या और किसी भी एग्ज़ाम के, स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। 18 के 18 क्वेश्चन। देखो, कई बड़े लैंग्वेज के बना रखे हैं, जबकि उनमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो देख पा रहे होगे आप। तो 18 क्वेश्चन आए थे इसमें, और 18 के 18 बेस्ट क्वेश्चन थे। इतना तो छत्तीसगढ़ का वो पीसीएस वाला था ना, उसमें नहीं पूछ रखे थे इतने बढ़िया जितने सुपरवाइजर में पूछ रखे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये पेपर डाल रखा है, इसके जो बेस्ट क्वेश्चन हो वाली पीडीएफ वो भी डाल दूंगा। ये ओएसएससी की स्टेनोग्राफर की डाल रखी है, वो वीडियो भी शेयर करने में भूल गया था। ठीक है, नहीं शेयर तो कर दिए। अच्छा, ये CGPSC वाली है। चलो ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा मेरा चैनल है यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पर प्ले लिस्ट में गए। प्ले लिस्ट में हर, जैसे 2025 के मैंने अलग से बना दी। 2025 में 5 एग्जाम हुए हैं, पाँचों के पाँचों मैंने करवा दिए, जो एसएससी और रेलवे के ऊपर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी भी उसकी तैयारी करने लग रहे, स्टेट के सबके सब पढ़े हैं। अगर आपने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा अब तक, तो क्विक रिवीजन सीरीज है, आप यहाँ से अपना सिलेबस पूरा कीजिए। ठीक है, पार्टनरशिप की अब मैं डाल दूंगा। बस आज पेपर वो हो जाएगा, फिर एक हफ्ते की बीच में गैप है। इसी के साथ आप देख पा रहे होगे पेपर सॉल्यूशन, एक बहुत ही अच्छी, ये और किसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे CHSL CET किसी भी सारे के सारे एग्जाम है ना, उनकी प्लेलिस्ट बना रखे हैं अलग से, और बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखना। अब करते क्वेश्चनों को शुरू। एक बार अपने मतलब की बात करके और फिर अपना शुरू कर दो। मैं बीच में फिर था, तुम्हारा टाइम नहीं खराब करता। अब देखो, क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है। एक निष्पक्ष पासा 2 बार फेंका गया, क्या संभावना है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 के बराबर है। तो अब आप बताओ 8 कैसे आ सकता है। 8 आ सकता है 1 और 7, जबकि पासे पता 1 तक 1 है और 6 तक हुए हैं। तो पहला क्या है, 2 और 6 हो सका है। ठीक है, इसी के साथ 6 और 2 हो सका है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सका है, 8 बनने के लिए 3 और 5, 3 और 5, 5 और 3। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला क्या बच गया, 4 और 4। ठीक है, तो ये 5 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है ना। ये अगर होंगे, है ना, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, मान लिया पहली बार 2 आ जा, दूसरी बार 6, तो सम 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल तो कितने हो सकते हैं, 36। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो 6 की पावर 2, टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5। तो 5 बटे में 36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तो नहीं बनता, 3 और 5, 5 और 3, 2 और 6, है ना। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस पेपर में प्रोबेबिलिटी के बहुत गजब गजब क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या है, देखो, एक रोटरी में एक तस होता ही है, तो इसकी क्या संभावना है कि प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम नंबर है वो मल्टीपल हो 2 का, 3 का या 6 का, ये अलग है ना। 2, 3 या 6 यो क्वेश्चन अलग है, और 2, 3 ओ एंड 7 आता तो वो क्वेश्चन अलग होता। तो अब ये देखते हैं 2, 3 और 7, है ना, ये जम्मू कश्मीर के पेपर में आया है कल ही। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो 100 तक 2 के कितने मल्टीपल होंगे, तो 2 तक भाग करो, कितने आ जाएंगे, 50। ठीक है, ये शॉर्टकट है निकालने का। इसी तरह 100 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 3 तक भाग करो तो 33 होंगे। ठीक है, 3 तक काटोगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9। ठीक है, जो पूरा वो है ना नंबर, वो लिखना आपने,
फ्रैक्शन नहीं लिखनी है। इसी तरह 100/7 है ना, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, सभी को आ गया। तो ये तो आ गया 2 के, 3 के, 7 के, ये संख्या आएगी 50, 33, 14। अब क्या करना है, ये तो जोड़नी है। ठीक है, अब 2 और 3 के भी तो मल्टीपल होंगे ना, 2 और 3 6, 6 के मल्टीपल। ठीक है, तो 100/6। इसी तरह 100/3 और 7 21। ठीक है, इसी तरह 100/14। ठीक है, ये जो मल्टीपल होंगे ना ये घटाएंगे इसमें तो, ये तो जोड़े जाएंगे। जो एक एक था ना ये नंबर, वो तो जोड़े जाएंगे। कितना आ गया 7 है ना, 4 3 ये तो 7 आ गया। ठीक है, 4 और 5 9, 97 आ गया। अब ये देखो 6 तक काटेंगे, इतना इसना 6 कम 6 40 आ गया, 6 6 36 है ना, तो 16 आ गया। 21 ये 4 आ गया। ठीक है, ये 7 आ गया। तो ये 16 और 4 और ये 7, ये इसमें तो घटाया करें। ठीक है, जो ये तो 2 आया करें ना, ये घटाया करें, मतलब -16 -4 -7। और जो तीनों का हो गया ना, तीनों का मल्टीपल किसका, 2 का, 3 का, 7 का, वो जोड़ा करें। ठीक है, तो 100/21 दूनी 42, तो 2 इसमें 2 जोड़ देंगे, जो इसका भाग करने के बाद आएगा ना उसको जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो कितना आ गया ये 7 20 27 और माइनस का 25, तो माइनस का 25 कर देंगे, तो 2 7, तो 72% हमारा आंसर। देखो एक बार दोबारा समझो। अब इसमें ये घटाना क्यों पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ देखो, जैसे 6 हो गया है ना, 6 2 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, 2 बार कैलकुलेट हो गया, इस कारण हमने घटाना पड़ा। समझ में आ गया। इसी तरह जैसे इसका 3 और 7 21, 21 2 बार कैलकुलेट हो गया, किस में हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। समझ में आ गया। इसी तरह जैसे 14 हो गया, या 28 हो गया, या 42 हो गया, ये 2 बार कैलकुलेट हो गए है ना, 2 और ये 7 वाले, इस कारण ये घटाने पड़े। अब कह दोगे आप तो ये 3 वाला क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, वो इस कारण जोड़ना पड़ा क्योंकि जो हर बार है ना 2 3 और इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब समझो वो क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे 2 और 3 और 7 का है ना, ये जो जैसे क्या आ गया 6 से 42 है ना, तो ये 42 और ये जो 84 है, ये हर बार कट गए इसमें तक, इसमें तो भी कट गए, 2 और 3 में तक है ना, 3 और 7 में तो भी कट गए, और 7 और 2 में तो भी कट गए। ठीक है, तो इस कारण ये हमने अलग तय जोड़ने पड़े इसमें संख्या में। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया सभी को। तो इस कारण हमने ये करना पड़ा। तो हमेशा ध्यान देना कि क्या क्या है, तो हमेशा ध्यान देना क्या चीज़, कि जो सिंगल सिंगल हो ना उनको जोड़ो। ठीक है, डबल वालों को घटा दो। ठीक है, और जो ट्रिपल वाला है ना उसको जोड़ दो, मतलब सिंगल सिंगल वालों को जोड़ो, डबल वालों को घटा दो है ना, और ट्रिपल वालों को जोड़ दो। ये गजब क्वेश्चन बनता है, ये पहले बहुत आता था, अब भी आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों जोड़ दिए। अब इसमें क्या रखा है, तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रखा होगा। क्या दे रखा है, 4 लड़के और 6 लड़कियों के समूह में 2 लड़के और 2 लड़कियों को चुनने की संभावनाओं की कुल संख्या क्या है। तो 4C2 गुणा में 6C2, देखो टोटल कितने हैं 4, ऊपर टोटल आया, नीचे जितने चुनने हैं वे। ठीक है, चुनने की वारी है। समझ में आ गया। अब 4 गुणा में 3 है ना, कॉम्बिनेशन का आपको पता होगा ना फार्मूला, जैसे NCR है तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल है ना, और n माइनस में r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे ना जब कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 वाला तो कट जाएगा है ना, या अगर आप पूरा करते हो 4 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फिर 4 गुणा में 3 2 फैक्टोरियल तो कट गया था। तो ये शॉर्टकट है, ये 6 गुणा में 5 है ना, 2 गुणा में 1। ठीक है, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 90, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होगी कॉम्बिनेशन, क्या होगी कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगती है जब भी आप तय संभावनाएं पूछी जाए। ठीक है, कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लगती है कॉम्बिनेशन।
क्वेश्चन गजब गजब पूछ रखे भाई साहब, मजा आएगा कभी क्वेश्चन करके। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब आपको पता है अगर एक एक सिक्के को तो 5 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे 32, तो बटे में 32, ठीक है। अब या तो 16 हो सकता है, चलो देखते हैं एक बार। देखो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो 32 टोटल आउटकम आ गया। कह रखे कम से कम 2 बार पटाई, तो 2 बार पटाई है ना, तो इसके क्या हो जाएंगे हमारे, तो कम से कम 2 कह रखा है, इसका मतलब 2 बार आ जाए है ना, या 3 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए, या पूरे के पूरे 5 बार आ जाए। तो इसमें क्या बनेगा हमारा 5C2 कॉम्बिनेशन, इसमें क्या बनेगा 5C3, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या बनेगा हमारा 5C4, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या बनेगा 5C5। अब ये तो कट जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से 5 गुणा में 4 है ना, 5 गुणा में 4 है तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 करेंगे तो 5 गुणा में 4 है ना, 3 आ कट जाएगा, 2 गुणा में, तो यहाँ से 10 है ना, एक हाँ ये भी 10 10 20 20 25 और एक 26 26 बटे में 32, ठीक है। 2 तक काटेंगे 13 और ये 16, ठीक है। तो 13 बटे में 16 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ से कॉम्बिनेशन में एक चीज़ होती है और होती है कि NCR इक्वल टू NC N-R, जहाँ पे देखो ये देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इन दोनों में बराबर आएगा। जैसा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रखे ना, आसानी तक कर सका, मैं आप कैसे समझाऊँ है ना। भाई आप HCF LCM के 2 क्वेश्चन है वे देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे समझो। देखो हमें क्या दे रखा है संख्या, एक चीज़ समझो पहले, सबसे पहले कि जो HA है और HB है ये संख्याएं हैं, ठीक है। H क्या है HCF, गुणा में जो ये है ना रेशियो ऑफ कोप्राइम है, ठीक है। A और B क्या है कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब कौन सी संख्या होती है जिनका HCF 1 हो। जैसे हमने मान लिया 1 और 3 है ना, या 2 और 5, ठीक है। इनका HCF क्या है 1, तो HCF हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो HCF है वो H है, LCM किसके बराबर होता है, तो HCF गुणा में प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज होता है, A और B की गुणा, H गुणा में A गुणा में B, ठीक है। बस ये 2 चीज़ थी, आप समझ गए होगे। अब देखो इसमें सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है, इसका मतलब HA प्लस में HB इक्वल टू 42। अब यहाँ पे क्या रखा है LCM, मतलब HAB कितने के बराबर 135। अब यहाँ पे H क्या है 3, जैसे अगर वो लेंगे कॉमन तो यहाँ से A प्लस में B हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस में B हमारा अगर 3 से काटेंगे 14, ठीक है। और यहाँ से 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 तक काटना है, 3 चौक 12 3 पंजे 15। अब A और B आपने देख लिया, 9 गुणा में 5 है, कैसे 9 जमा में 4, 9 और 5 14 हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा 8 एंड ट्रायल, ठीक है। तो अब कह रखा है संख्याओं के वर्गों का योग है ना, तो मतलब HA का स्केयर जमा में HB का स्केयर का जोड़ करना है, बस कुछ नहीं है। अब A और B 9 आ गया, A कितना आ गया 9, तो 9 तिया 27, तो 27 का स्केयर जमा में 5 तिया 15, 15 का स्केयर, ठीक है। या फिर क्या कर सकते थे H स्केयर को कॉमन ले, मतलब बाद में 9 तक गुणा कर देते, और यहाँ पे 9 का स्केयर 81 और 5 का स्केयर 25, ये जोड़ का कर देते, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 954, कितना आ जाएगा 954, कैसे ये आ जाएगा हमारा 729 और ये 225, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया ये 14 और ये 5 और ये 9, तो 954 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब ये दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन है भाई गलत, ठीक है। कैसे गलत है आप बताओ, LCM क्या आपने कदे छोटा देखा है HCF तक, कदे भी बताओ, कदे भी देखा आपने कि LCM छोटा हो HCF बड़ा हो, मतलब ये क्वेश्चन है रोंग, ठीक है। कल मैंने छत्तीसगढ़ वाले में भी बताया था कि उसका वो रोंग है, तो इसमें जम्मू कश्मीर वाले में ये रोंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है रोंग क्वेश्चन है। उसमें क्या था टाइपिंग एरर थी, उसमें इंग्लिश में
वो रूट लगा के नहीं दे रखा था, जबकि हिंदी में दे रखा था। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, आप सभी को आ गया होगा समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, है ना, वेन डायग्राम वाला। कौन सा? वेन डायग्राम वाला। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम कि 120 छात्रों की कक्षा में 3 विषय हैं। ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिक, गणित में दाखिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है। उनके नामांकन के संबंध में निम्नलिखित डेटा प्रदान किया गया है। 45 जो जीव विज्ञान में विकल्प चुनते हैं, तो 4 छात्र गणित को चुनते हैं, 25 छात्र दोनों जीव और भौतिक को चुनते हैं, 30 इतने को चुनते हैं और 35 इतने को चुनते हैं। 15 छात्र तीनों विषयों को विषयों जीव विज्ञान, भौतिक और इस कह रखा है कितने छात्र केवल एक विषय में नामांकित है। तो अब ये क्वेश्चन इतना खतरनाक है नहीं जितनी इसकी लैंग्वेज और बस ये है ना, लेंथ ही है और कुछ नहीं है। आसान क्वेश्चन होता है, ये बार बार आता है हर पेपर में, तो समझो अब, है ना। देखो हमने ये मानना बायोलॉजी का, ठीक है, अब ये मानना हमने फिजिक्स का, भौतिक का, ठीक है, और ये मानना हमने मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स वाला थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि हमारा ही विषय है मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ये बायोलॉजी, ये फिजिक्स और ये मैथ्स। अब हमेशा जब भी करो ना इस क्वेश्चन को, तो हमेशा तीसरे वाले को करो। ये जो तीनों में है ना, तीनों में है, उससे शुरू करो। अब कह रखा है 15 छात्र तीनों विषयों में है, तो 15 छात्र लिख लिए। अब ये है ना, ये बायोलॉजी और फिजिक्स का है ये, ठीक है, ये फिजिक्स और मैथ का है ये, देखो, और ये बायोलॉजी और मैथ्स का ये वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट था ये तीनों का था। अब कह रखा है 25 छात्र जीव विज्ञान और भौतिक को चुनते हैं। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा पूरा देखो, ये पूरा वाला ये 25 होना चाहिए। अगर ये 10 है, ये ना, ये 15 है, तो ये 10 बच गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है 30 छात्र जीव विज्ञान और गणित को चुनते हैं। जीव विज्ञान और गणित को कितने चुनते हैं? 30। अगर ये 15 है तो ये भी 15 रह जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा जो है ना, ये हरे और ये वाला यार्ड तक, यहाँ से लेके ये पूरा और यहाँ तक, है ना, ये 30 होना चाहिए, तो हो गया। अब आगे कह रखा है 35 भौतिक और गणित दोनों को चुनते हैं। तो 35, ये 30 है, तो ये कितना रहेगा? 20। ठीक है, ये 20 हो गया। अब कह रखा है कि कितने छात्र हैं जो केवल एक विषय को चुनते हैं। तो ये वाला है ना, जो ये होता है केवल, है ना, केवल वाला आता है ये। ठीक है, अब क्या रखा है कि बायोलॉजी को 45 चुनते हैं। तो 30, ये 40 और 5 45, है ना, ये 5 हो गया, 5 बच गया था। ठीक है, अब फिजिक्स क्या रखा है? भौतिक 50, तो कितना आ गया? ये 20, ये 30, 40 और 45 और ये 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैथ्स का देखो 60 है, तो कितना आ गया? 30, 50 और ये 10। ठीक है, तो अब क्या रखा है? केवल एक विषय को चुनते थे, 10, 15 और 5 20। तो 20 ऐसे छात्र हैं जिसने केवल एक विषय ले रखा है। ठीक है, सभी कर दोगे? 20 हमारा आंसर। अब आप आगे क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शनों से भी कर सकते थे, ऑप्शनों से मैं बताऊंगा बाद में। पहले देखते हैं हम बड़े मेथड से, फिर ऑप्शनों का भी बताऊंगा, ऑप्शन भी मुझे दिखाई देगा। अब देखो क्या दे रखा है? नेहा और मालती खरीदारी के लिए गई, है ना। नेहा के पास मालती से 20% ज़्यादा था, तो 6 और अनुपात 5 आ गया, है ना। हमने माना कि 5 था किसके पास? नेहा के पास। मालती से, ये मालती होगी यार, ये नेहा हो गई। ठीक है, अब क्या रखा है? क्रमशः 50 रुपये खर्च करने के बाद, तो अगर -50 कर देंगे और इसमें तो -30 कर देंगे, तो नेहा के पास बचे हुए पैसे मालती के पास बचे हुए पैसे से इतना अधिक है। तो इसका मतलब 6x - 50 इक्वल टू कितना आ गया? 5x - 30। अब छोटे में गुणा करते हैं, कितना? 10% अधिक है, मतलब तो 110/100, है ना, तो 11/10। अब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 0 लग जाएगी, और यहाँ पे 11 तो हो जाएगा, ये 55 आ गया, और ये 33 आ गया, है ना, मतलब 33 0 330। अब 55 से 8, तो 5x इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 170। ठीक है, 7 तक काटेंगे तो 2, तो x कितना आ गया हमारा? 34, है ना। अब 34 गुणा में 11, ठीक है, तो 4, ये 7 और 3 374। वैसे भी मुझे दिखाई दे गया था, क्यों दिखाई दे गया था? देखो 20% था यहाँ पे,
20% था तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, जैसे 120 बटे में 100 भी करते तो 5 अरे 6 है ना, 6x 5x बनता। अब क्या रखा है उनके पास कुल कितनी, तो इनका जोड़ हो जाता है 11x, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल आना था, 11 का मल्टीपल में क्या होता है कि जो अल्टरनेट को छोड़कर सम करते हैं तो या तो 0 आवे 11 आवे या कुछ आवे। तो अभी ये देखो ये तो 6 आ गया, ये वैसे नहीं हुआ, ठीक है। और ये 11 आ गया, -4 तक ना होया। अब ये देखो 4 3 7 -7 0, तो ये हमारा आंसर। तो पेपर में आपने ऐसे करना है कि देखना है 11 का मल्टीपल कौन है, और वैसे मैंने ये बड़ा तरीका भी बता दिया। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह दे रखा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 फ्रेंड्स सच डेट, जो 75% है ना फर्स्ट फ्रेंड शेयर, वो 4 ज़्यादा है किससे 50% ऑफ सेकंड फ्रेंड शेयर, ठीक है। अब जो 70% है ना सेकंड फ्रेंड शेयर की, है ना, वो 5 ज़्यादा है 85% ऑफ फर्स्ट फ्रेंड शेयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताओ। तो अब कैसे करेंगे भाई साहब इसको। अब देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है। अब देख पा रहे होगे आप इसको। अब देखो हमने माना पहले जो मित्र है उसके पास 100x है, ठीक है, इसके पास 100y है। अब दे रखा है पहले मित्र का 75% हिस्सा, तो 75x आ गया माइनस 50y इक्वल टू 4 रुपये। अब कह रखे हैं दूसरे मित्र का हिस्सा, तो 70y माइनस 85x इक्वल टू 5 रुपये। अब देखो y वाले को काट देते हैं, तो क्या करो पूरे को 7 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35 से 350, या फिर पूरे को 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये तो कट गए जोड़ते साथ। अब यहाँ पे देखो 5 से गुणा करोगे तो 525x आ गया। यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं 5 5 25 2, अरे ये 425x इक्वल टू ये 28 आ गया, और ये कितना आ गया 25, ठीक है। जोड़ देते दोनों को, तो ये आ गया 53, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 001, है ना x। तो 100x कितना आ गया यहाँ पे 35, है ना 35 नहीं 53, कितना आ गया 53, ठीक है। अब 100x अगर 53 आ गया हमारा, ठीक है, तो 3/4 है 53 आ गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम, कहाँ पर रख लेते हैं, पहले इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो 53 आ गया हमारा, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो हमारा अगर 100x इक्वल टू 53 है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 75x। तो 53 गुणा में 3/4, है ना, माइनस 50y इक्वल टू 4, है ना। अब क्या करो इसको उस तरफ ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ। तो 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 15, है ना। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, है ना। ये इक्वल टू 50y बटे में 4, ठीक है। अब हमें 100y निकालना है, ठीक है। तो गुणा में 2 गुणा में 2, तो यहाँ पे तो 2 आ गया, तो काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 एकम 2.5, है ना। और ये 53 था, तो जोड़ेंगे 4, ये 12, तो 124.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई और दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, आसान है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, कोई नहीं। इसका वो दूसरे वाला तरीका था ना, वो थोड़ा अजीब पड़ता है, इस कारण मैंने करवाया नहीं, सबसे आसान यही पड़ता है। तो अब हमारा ख़त्म होता है परसेंटेज। अब ज्योमेट्री का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आया हुआ है हेक्सागन के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है हेक्सागन क्या होती है, तो हेक्सागन बनी होती है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगलों से, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगलों से, ठीक है। अब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनी हुई है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपका, तो √3, है ना। क्या होता है √3 a² अपॉन में 4, ठीक है। अब ये एक का है, जबकि हेक्सागन किससे बनी होती है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगलों से बनी होती है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगलों से बनी होती है, ठीक है। अब गुणा में 6 कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा में हमें 6 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम गुणा में 6। यार ये डिवाइस थोड़ा ख़राब हो गया मेरा, तो इस कारण दिक्कत हो रही है। तो 6 गुणा में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 6 गुणा में √3
बटे में 4। अब ए कितना दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है 8, तो ये 64 आ गया। 4 तक काटेंगे तो 16 आ गया, 16 96 आ गया। 96 गुणा में, अब आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, यहाँ पे 1.73 दे रखा है, ठीक है। अब ऑप्शनों में भी बहुत ही कम गैप है, तो हम पहले तो 1.7 से कर लेते हैं, मतलब 17 से कर लेते हैं। 17 निम्मा कितना होता है, ठीक है। तो 1.7 से करके देखते हैं, तो 17 छिक्के 112, ठीक है। 10 तो 17 निम्न 153 और 10 163.2, तो लगभग हमारा 166 के आसपास आना चाहिए हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया, 166। तो भैया आज मैं एक वीडियो देख रहा था यार, इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गया क्या क्या है, एडिक्शन हो गई उसकी। हमने तो बेरा नहीं भैया, हम तो काम धंधा लाग रहे हैं अपना। देखो अब मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ काम करते रहोगे ना तो हो गया ना, तो ठाली बटे तो ये करोगे, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक बेलनाकर पानी की टंकी की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं, सिलेंडर का आपने टोटल सरफेस एरिया का लगाना बस। अब टोटल सरफेस एरिया ऊपर नीचे और किनारे सहित, अच्छा ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो हो ही होता है। अब देखो टंकी का क्या लगाना हमने, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πr इंटू में r प्लस में h, ठीक है। तो 22/7 ले देते हैं, 2 गुणा में 22/7, r कितना है 7, है ना। r ये 7 प्लस में 10 17 आ गया, 7 से 7 गया, है ना। और ये 44, 17 चौके 68, है ना। तो 6 8, तो 8 6 4 68, है ना। 748 हमारा आंसर। इसमें कोई दम नहीं था इतना, 15% हमारी बैटरी रह गई है, जो आपने बहुत बार देखी होगी मेरे फ़ोन की, जल्दी होने लगी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इतना दे रखा है, एक सर्कुलर पार्क है। देखो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके एक सर्कुलर पार्क विद रेडियस ऑफ, एक कोई भी कॉर्नर पे एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। हमने माना यहाँ पे मान लिया, चलो ठीक है। अब कह दिया इसने कि जो ये बच गया ना एरिया, ये जो एरिया बच गया ना, इसका एरिया बताओ, है ना। ये जो बच गया ना एरिया, तो ये बताओ क्या कितने मीटर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपने रेक्टेंगल के एरिया में से ये घटा देना है सर्कल का एरिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, LB, ठीक है, LB। तो LB कर देंगे हम, तो 18 गुणा में 15, मतलब 80 गुणा में 15, तो 120, मतलब 1200 आ गई। और 7 का अगर रेडियस है तो 154 ये आ गई, ठीक है। अगर 200 घटाते 1000 आते, तो 1000 था ऊपर, तो 1046 हमारा आंसर, ठीक है। आपने बेरा होगा ना 154 वाला, है ना, 744 से 154, मैंने याद भी करवाया है कई बार आप तक। अब आते हैं एवरेज के क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन 2 आए हुए हैं, दोनों के दोनों सही हैं, मतलब खतरनाक कह सकते हैं हम। अब देखो क्या कह रखा है, 5 विषयों में से, अब कमेंट कर दो यार तई कौन पूछा, मैंने तो लगता नहीं कोई पूछा होगा, ठीक है, क्योंकि सब भगवान की दया है भाई अब देखो 5 विषयों में से 3 विषयों में अक्षय का औसत कितना है, तो 68.6 कह रखा है। सभी 500 में 75, ठीक है, कह रखा है। तो लक्ष्य ने पूरा करने के लिए अक्षय को अंतिम 2 विषयों में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे, तीना का यो है, तो 18, है ना, गुणा करेंगे 6 3 18 1 18 और 1 19 1, है ना, 18 और 1 19, ठीक है। इसी तरह ये देखो 5 5 25 2, ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसमें तो अगर घटाते आप तो 75, है ना, तो 75.2 का आधा कितना है, 375 है ना, ये 200 है, तो 175.2 आ गया, ठीक है। अब इसका आधा, तो 2 8 16, 2 7 14, ठीक ठीक है, और 2 6 12। तो भैया गलती कर रखे थे, 6 3 18 1, है ना, तो 8
24 और ये 25, 2 आना था, ठीक है। 6 18 और 2 20, ठीक है। तो 205.8 है ना। तो कितना आता हमारा, पहले तो क्या करो, 375 में थे 200, अगर 5 घटाते हो तो कितना आ जाएगा हमारा 170, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये कितना है 0.8 ज़्यादा है, तो 169.2 बच गया हमारा। अब इसको 2 तक करो, 2 8 16, ठीक है। और 2 चौके 8 है ना, और 2 6 12, तो 84.6 हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये बस इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक बार पढ़ो पूरे को। हाँ, पेपर में ये पहली बार में नहीं करना होता, बाद में करना होता है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। देखो एक बार पढ़ोगे ना फिर अपने आप आ जाएगा। अरुण को 7 विषयों के अंकों का परीक्षा परिणाम मिला, प्रत्येक विषय का स्कोर 40 अंकों में से था। अरुण अपने दोस्तों को अपने वास्तविक अंक नहीं बताना चाहता, इसलिए अरुण ने उन्हें 2 विषयों के अपने औसत अंक बताए, ठीक है। संस्कृत और हिंदी के 31 बताए। तो संस्कृत प्लस हिंदी बटे में 2, ठीक है, इक्वल टू कितने बताए 31। संस्कृत प्लस में इंग्लिश इस पूरे के बटे में 2 है, ठीक है, कितने बताए 31.5। कंप्यूटर और इंग्लिश सी प्लस में ई पूरे के बटे में 2, कितने बताए 31, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर प्लस में मैथ पूरे के कितने बताए 28.5, ठीक है। अब कह रखा है गणित और विज्ञान, तो मैथ और साइंस बटे में 2, इसके कितने बताए 26.5, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इसने, साइंस और सामाजिक विज्ञान है ना। तो सामाजिक विज्ञान को हम बता देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये मानना हमने x, ठीक है। अब क्या रखे सामाजिक विज्ञान और हिंदी s प्लस में h 26, ठीक है। तो डाटा का उपयोग करके अरुण के अंकों का प्रतिशत निर्धारित कीजिए, कितने प्रतिशत उसके अंक आए हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन तक गजब बना दिया इसने। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर हम सबके अंकों को जोड़ लेते हैं तो देखो एस 2 बार है ना, ये 3 बार, ये चौथी बार, 4 बार ऐसा आया, तो 4 बार एच आया होगा, ठीक है। एच भी कितनी बार आया होगा 4 बार, ठीक है। 1 2 3, ये हिंदी नहीं ये एस साइंस है, एक में संस्कृत है, तो 2 बार हर सब्जेक्ट आया है। तो अब देखो 2 बार आया है, ये बटे में 2 नहीं कट जाएगा, तो सारे अंकों का जोड़, सारे सब्जेक्टों का जोड़, सारे सब्जेक्ट होना माने ए, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा इनका जोड़। अब जोड़ करो तो कितना आ जाएगा 0.55, तो 2 है ना, ये 26.5 तो हो रहा है, ये देखो यहाँ पर बन गया ये 2, ठीक है, 2 जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे 31 है ना, ये 61 और ये 93 ना, 31 62 ये 93, ठीक है, 93 आगे। अब 26 56 52 और ये 54 और जमा में 1 है ना, और जमा में 2, ये 2 वे थे जो पॉइंट आ रहे थे, ये 3 हो गए, 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 3 12 1 है ना, तो ये 10 और ये 20, तो 202 हमारे अंक आ गए, कितने आ गए 202, ठीक है, 202 हमारे टोटल आ गए। अब हमने क्या करना है, प्रतिशत अंक बताने हैं, 202 आ गए हमारे टोटल। अच्छा 40 इसका अधिकतम है, ठीक है, 40 क्या है अधिकतम है, और 7 वो हैं, तो 202 हमने प्राप्त करे हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, अगर एक सब्जेक्ट के 40 हैं और 7 सब्जेक्ट हैं तो 280 गुणा में 100, ठीक है। अब ये किससे कटता है, तो देखो 0 से 0 गया है ना, 2 तक काटेंगे 5, 2 तक काटेंगे 14, अब ये 5 दूनी 10 और ये 10 है ना, ये 14 14 सत्ती 98, 3 है ना, 7 चौके 28 ना, 14 दूनी 28, तो 72 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है।
तो 72 के आसपास है, तो 72% हमारा ये दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे कह रखा था निकटतम दशमलव तक पूर्णांकित बताओ। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, वैसे कुछ नहीं था, ठीक है। बच्चा ज़्यादा ये चालू बनाया था, हमने तो चालूपंथी निकाल दी भाई बच्चे की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी कार की गति के वर्ग के 1/6 गुणा के बराबर गति से यात्रा कर रही है, वर्ग के, ठीक है। यदि कार को x किलोमीटर पर गंतव्य में पहुंचने पर इतना घंटे लगते हैं, तो ट्रेन को 6 घंटे लगते हैं, तो x का मान किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बना रखा है बढ़िया गजब। अब इसमें दे रखे हैं, अगर हमने कार की स्पीड मानी c मानी, ठीक है, कार की, तो रेलगाड़ी कार की गति के वर्ग, तो जो रेलगाड़ी की जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो पहले तो इसका वर्ग का 1/6, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसने क्या कर रखा है, देखो डिस्टेंस बराबर है ना, x से ये चल रहा है, x से ये चल रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो डिस्टेंस तो बराबर है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम की गुणा करते है ना, तो ये 6 घंटे लेती है और ये कितने घंटे लेती है, 13 घंटे, ठीक है। अब c से c गया, एक c बच गया, ठीक है, एक c बच गया, 6 तो 6 गया, तो c इक्वल टू कितना आ गया, 13, ठीक है। अब c इक्वल टू 13 कर दोगे तो 13 गुणा में 13 है ना, कितना आ गया 169, ये आ गई हमारी x की स्पीड, इसकी आ गई x की स्पीड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखना, क्वेश्चन अच्छा था। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने तो पहली बार देखा भाई, ये स्केयर का भी 1/6 करवा दिया इसने। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। टाइम एंड वर्क का टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक आया था, टाइम एंड वर्क का भी एक ही आया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन अच्छा है। क्या दे रखा है, ए और बी और सी अकेले किसी काम को 20x और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा काम पहले भी पूरा हो सकता है, अच्छा, कैन बी कम्प्लीटेड अर्लियर, अच्छा होल वर्क है ना, पूरा काम पहले कंप्लीट हो सकता है जितना टाइम लगता है अगर ए 15 दिन तक काम करे, असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। तो टाइम एंड वर्क का जो ये खतरनाक सवाल है भाई, इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शनों का तरीका। क्यों रहेगा, क्योंकि आपने पेपर में जल्दी से जल्दी करके आना है, और तरीके हैं वे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम गया था। एक किसी का कोई नहीं, फ़ोन आ गया था। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कहा, ऑप्शनों से ठीक रहेगा, जैसे 20 60, तो इसके बीच का आएगा, ठीक है। और ऐसा आएगा जी 60 के थोड़ा बहुत रिलेशन में हो, मतलब HCF या LCM कुछ इस तरह बनाएगा, तो यहाँ पे सबसे जो ठीक दिखाई दे रहा है वो 30 दिखाई दे रहा है ना। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप है ना इसको ऑप्शनों से करो, ठीक है, और ऑप्शनों से करना ही इसको ज़्यादा फायदा रहेगा। अब देखो कितना आ गया, LCM 60, तो इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 2, इसकी 1। अब क्या रखा है, ए 15 दिनों तक काम करे, तो 15 दिनों तक काम करेगा, 45 काम कर दिया, कितना बच गया 15 काम। अब एक चीज़ देखो, ये अगर हर तीसरे दिन काम कर रहा है, मदद कर रहा है, और 15 दिन काम किया ए ने, तो केवल कितने दिन कर पाया, ये 5 दिन करवा पाया, कौन, बी और सी मदद, ठीक है। तो 5 दिन ये कितना करेंगे, 3 गुणा 5 15, तो काम पूरा हो गया, इसका मतलब 30 हमारा ठीक था, ठीक है। कर दोगे, ऐसे ही ठीक रहेगा ऑप्शनों से ही। अब ये देख पा रहे होगे क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ बताओ इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्केयर दे रखा है, ठीक है, जहाँ हमें इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 35 वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 XY इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक्स और वाई। अब देखो भाई ये कैसे बताया था मैंने, एक्स स्केयर जहाँ 35 वाई स्केयर और माइनस का 12 XY। अब ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ से एक्स देखो एक चीज़ क्या, तो ये x माइनस में 5y है ना, और x माइनस में 7y, ऐसे बन जाएगा। कैसे, देखो ये एक्स स्केयर है ना,
ये माइनस का 7y और ये माइनस का 5y, ठीक है। तो माइनस का ये हो गया और ये 35y² इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ हो सकती है, तो x माइनस में 5y इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, या फिर x माइनस में 7y इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, तो x इक्वल टू 5y, तो यहाँ से x अपॉन में y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/1, 5:1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये बन नहीं रहा ना ही ऑप्शन में, और ये बड़ा आएगा, ये सबसे न्यूनतम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह बना कर आपने करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रहा आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी इतना है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी मोर देन ए, तो ए माइनस बी बताना आपने, तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। अरे ये यार मैं फेस कैम तो लेके आना भूल गया था, कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, 18 क्वेश्चन थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर है, कैसे ये क्वेश्चन होगा, आपने पूरा का पूरा कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट इट, ठीक है। तो फिर मिलते किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेपर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया।